नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो देखिए, अभी आपको पता है कि TRE 4 के लिए धीरे-धीरे चहल-पहल स्टार्ट हो गया है। जैसे ही बयान आया अब शिक्षा मंत्री का कि मई में एग्ज़ाम होगा, तब कोर्स बेचने वालों क्या उन लोगों को तो बल्ले-बल्ले स्टार्ट हो गया अपना डिस्काउंट पे डिस्काउंट देना। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि क्या सेल्फ स्टडी करें या कोर्स लें? मैं तो यही कहूँगा कि यदि आपका बेसिक्स ठीक-ठाक है, आपको बेसिक चीज़ें पता है, समझ में आती है क्लास 10 तक की चीज़ें, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, चाहे आप 6 to 8 के लिए दे रहे हैं, प्राइमरी के लिए, चाहे TGT, PGT, आपको यदि बेसिक चीज़ें जो है क्लियर है, तो कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो पूरा का पूरा NCERT, SCERT बेस्ड है। तो कोर्स भेजते हैं मैक्सिमम लोग, तो उनको खुद ही नहीं पता होता है कि क्या पढ़ाना है। वो कुछ भी लेकर आ जाते हैं दूसरे एग्ज़ाम का, वही मतलब डेली की डेली आपको वीडियो 4-5 ठो 8-10 घंटे का वीडियो डेली दे देंगे। आप बस देखते रहिए, अंत में पता चला कि अब रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग कोर्स ले भी लिए होंगे उनको लिए भी एक सलाह है कि आप कोर्स तो चलिए ले लिए हैं, ठीक है, लेकिन खुद से पढ़ना ना छोड़िए। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ें तब तक नहीं होगा। तो देखिए, कोर्स के लिए अगर जब सवाल कई लोग पूछते हैं कि कोर्स लें या नहीं लें, तो मैं तो यही कहूँगा कि यदि आपका बेसिक क्लियर है तो कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये तो क्लियर कह सकता हूँ कि जितने लोग हुए हों TRE 1, 2, 3 में, उसमें से 70 से 80% बिना कोर्स वाले ही हुए होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कोर्स केवल आपको यदि बेसिक नहीं क्लियर है तो आप ले लीजिए कोर्स, जिसका आपको अच्छा लगे। आप देख लीजिए कौन पहले से कोई कोर्स लिया तो उसका पूछ लीजिएगा कि कैसा है, वहाँ का सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है कि नहीं चलता है। तो उस हिसाब से आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, यदि आपका एकदम मतलब बेसिक कमज़ोर है तब। नहीं तो आप ठीक-ठाक आपको बुक से समझ में आ जाता है तो आप आराम से बुक पढ़िए, NCERT, STRT। उसके बाद जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आप कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी आपका टीचर हो, चाहे कहीं से भी कोई पढ़ा देगा, आपका नहीं हो पाएगा जब तक आप खुद से नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो। तो वही है कि आप डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़िए। कोर्स बेचने वाले तो अब बेचेंगे ही, उन लोगों के लिए तो सीधे दिख गया, वो 1.5 लाख 2 लाख वैकेंसी निकाल देंगे अपनी तरफ से। लेकिन एग्जैक्टली कितना आएगा वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए, मई में एग्ज़ाम के लिए कहा गया है, लेकिन मई तक जो मतलब अप्रैल लास्ट या फिर मई शुरुआत में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। और जाके कहीं ये जुलाई अगस्त तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो अभी आपके पास कम से कम 3 से 4 महीना तो है, सफिशिएंट है। इतना चाहे तो आप तैयारी आराम से कर सकते हैं। आप पहले उठाइए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, उसके बाद बेसिक बुक्स NCERT, SCERT, या पहले से कोई अब NCERT, SCERT का ये मतलब नहीं कि केवल आप वही रटिए। आप पहले से कोई बुक पढ़ते हैं तो सब चीज़ें वही होती हैं, थोड़ा सा इधर-उधर रहता है। तो आप अगर पहले से कोई बुक पढ़े हैं तो उससे भी देख सकते हैं, लेकिन NCERT, SCERT एक बार कोशिश कीजिए कि उसको देख लीजिए। पढ़िए भले दूसरे बुक से, किसी का नोट्स है उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन NCERT, SCERT एक बार आपको बुक देख लेना ज़रूर है। चाहे आप उसको PDF फॉर्म में रख लीजिए डाउनलोड करके, या फिर अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो उससे भी देख सकते हैं। लेकिन एक बार NCERT, SCERT देखना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका पैटर्न है वो पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस भी है वो NCERT, SCERT बेस्ड भी है। आप कहाँ से कहाँ तक NCERT पढ़ना है तो उसके लिए अलग-अलग मैंने वीडियो बनाया हूँ सब्जेक्ट वाइज, वो देख सकते हैं। जैसे अगर आपको प्राइमरी से लेके और TGT तक का अगर देना है एग्ज़ाम, चाहे वो 1 to 5, 6 to 8 या फिर 9, 10, तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम क्लास 10th तक तो NCERT और SCERT देखिए। SCERT आप जहाँ तक हो सके देख लीजिए, लेकिन NCERT तो मतलब क्लास 10 तक, 6 से लेकर के 10 तक, खासतौर से आपका क्लास 9, 10 से। अब बहुत लोग पूछते हैं कि प्राइमरी देना है तब भी मुझे 9-10 का पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, चाहे प्राइमरी दीजिए, चाहे मिडिल दीजिए, चाहे TGT दीजिए, सबका लेवल जो है एक ही है। थोड़ा सा बल्कि प्राइमरी का तो लेवल थोड़ा सा अधिक ही हो जाता है कभी, 6 to 8 का भी। लेकिन पढ़ना है आपको क्लास 10 तक है। अगर जो TGT, PGT के लिए दे रहे हैं तो उनका थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप कुछ चैप्टर जो है 11-12 का भी आपको देखना पड़ेगा। वो जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपको क्लियर होती जाएंगे। मॉक टेस्ट के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। बिना मॉक टेस्ट का तो मतलब बहुत मुश्किल है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब पता कैसे चलेगा। मॉक टेस्ट के लिए भी मतलब बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि इस टेक्स्ट बुक पे मेरा इतना कम नंबर आ रहा है तो फिर कैसे होगा। तो मैं यही कहूँगा कि मॉक टेस्ट से आपका एग्जैक्ट कितना नंबर है वो नहीं पता चलेगा। हो सकता है आपका मॉक टेस्ट में कम नंबर आए, लेकिन फाइनल में उससे ज़्यादा आ जाएगा। मेरे साथ ऐसा होता है, मॉक टेस्ट में कम रहता है फिर भी आ जाता है फाइनल में। लेकिन अब ये नहीं कि अब मॉक टेस्ट में आ रहा है 120 में आपका 40-50 और वहाँ पे 100 ला देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। 2-4-5 नंबर 10 नंबर का अंतर रहता है। हो सकता है किसी का ज़्यादा है वहाँ पे कम आ जाए। तो आप मॉक टेस्ट को केवल मॉक टेस्ट की तरह लीजिए। अब ये नहीं कि अब एकदम उसी में बैठ के फिर सोचना है कि अरे मेरा तो 90 ही आया, मेरा तो 85 ही आया। तो ये नहीं, मॉक टेस्ट लगाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन उसका देखिए कैसे पूछा है, उसके बाद बाकी की चीज़ देखते रहिए। तो
ये था कि कोर्स और लेने और ना लेने के बाद तो सेल्फ स्टडी इज़ बेस्ट स्टडी। अगर आपको समझ में आता है बुक से तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, कोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनका बेसिक कमज़ोर है वो कोर्स ले सकते हैं, लेकिन कोर्स लेने के बाद भी कोशिश कीजिए कि आप खुद से बुक ज़रूर पढ़िएगा, नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए, ये रहा मेरा ओपिनियन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।